Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज है। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ 1.8 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहे हैं कि 90 ग्राम आपने जल लिया, 90 ग्राम आपने क्या किया, जल लिया और उसमें जो है आपने 1.8 ग्राम जो है वो ग्लूकोज मिला दिया। तो अब आपको क्या करना है, ग्लूकोज के मोल प्रभाज बताना है, यानी कि x बताना है ग्लूकोज का क्या आएगा। तो देखो मोल फ्रैक्शन की अगर आप बात करते हो तो आपने कहा कि सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज के मोल प्रभाज यानी क्या हो जाएगा, x ग्लूकोज बोलेंगे। तो इक्वल टू हो जाएगा ग्लूकोज के मोल बाई ग्लूकोज के मोल और प्लस वाटर के मोल, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज के मोल बाई ग्लूकोज के मोल प्लस वाटर के मोल, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का, अच्छा क्या तुमको मोल दिया है, नहीं दिया है, क्या दिया है, वेट दिया है वाटर का और वेट दिया है ग्लूकोज का। तो भाई पहले ऐसा करो कि मोल निकाल लो। तो मैंने n ग्लूकोज निकाला, यानी कि ग्लूकोज के मोल यानी मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ग्लूकोज बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। यानी ग्लूकोज का भार बटे ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, अणु भार। तो बताओ भैया ग्लूकोज का भार कितना दिया है, 1.8 दिया है। अच्छा ग्लूकोज का अणु भार जरा निकालो। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, तो C6H12O6 है, ठीक है ना। अब इसका अणु भार निकालते। कार्बन कितने हैं, 6, कार्बन कितने हैं 6, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 12 और प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 6, ठीक। कार्बन का कितना एटॉमिक मास होता है, तो 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। ये टोटल करेंगे तो ये 180 ग्राम पर मोल आता है, ठीक है ना। यानी कि ग्लूकोज का अणुभार जो आता है वो कितना आता है, 180 ग्राम आता है। तो आपने यहाँ पर ये वैल्यू रख दी कितनी, 180, पॉइंट हटाया तो एक जीरो बढ़ गया, यानी ये वैल्यू आगे कितनी 0.01 मोल आ जाएगी। एक मिनट के लिए हाँ ठीक 0.01 मोल आ जाएगी ये वैल्यू, ठीक है ना। अब आपने वाटर का निकाला, तो वाटर की अगर आप बात करते हो तो वाटर का भी हम क्या करेंगे, वेट ऑफ वाटर बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। वाटर का कितना होगा अणु भार, तो देखो भैया हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, तो 2 गुणे 1, ऑक्सीजन कितना है 16, तो टोटल कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल आ गया। यानी वाटर का अणु भार कितना होता है 18 होता है, कितना है 9 और बाई कितना 90 है, 90 ग्राम तुम्हें दिया हुआ है और बाई 18 कर देंगे तो यहाँ पर 5 मोल आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कि जो ग्लूकोज के मोल है वो 0.01 है और जो वाटर के मोल है वो कितने हैं 5 मोल हैं। तो चलो भैया रख दो जरा यहाँ पे, ग्लूकोज के मोल कितने 0.01 बाई ग्लूकोज के मोल कितने 0.01 प्लस वाटर के मोल कितने 5, ये वैल्यू आ गई कितनी 0.01 बाई हो जाएगी 5.01। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.0019, ठीक है ना। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.0019 और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये मोल का रेशियो है, ठीक है ना। ये क्या है, मोल का रेशियो है, मोल का अनुपात होता है, इसकी वजह से मोल प्रभाज की कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि आंसर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।